तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हरियाणा सरकार की ग्रुप सी की भर्ती जो नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना की जो शर्त थी उसको चुनौती देने वाली जो अपील है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि हाई कोर्ट में रिव्यू अर्जी दाखिल करे, अगर सफल नहीं होते तो मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की स्वतंत्रता है। हरियाणा सरकार की ग्रुप सी की पदों की भर्ती के लिए जो बनाई गई सीईटी पॉलिसी है नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने की शर्त को चुनौती देने वाली जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुधवार को खारिज कर दी है। और साथ में अपीलकर्ताओं को कहा गया है कि वे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में रिव्यू अर्जी दाखिल करें, अगर सफल नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने की स्वतंत्रता दी जाती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जो 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने की जो पॉलिसी थी 2023 में सही ठहराया गया था। जो अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट गए थे उन्होंने नई याचिका दायर की थी जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2023 के निर्णय का हवाला देकर 6/8/2024 को नई याचिका खारिज कर दी थी। इसमें से 7 ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और अपील खारिज कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता और जो प्रतिवादी की ओर से कैविएट पर उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त मध्यस्थता को सुना गया है। तो हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा आदेश हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है, तो तदनुसार यानी विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। हालांकि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा के लिए आवेदन करने तथा यदि याचिकाकर्ता उक्त समीक्षा में सफल नहीं होते तो वे पुनः इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो लंबित आवेदन यदि कोई हो तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा। अपीलकर्ताओं के वकील अंकुर सिद्धार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में रिव्यू अर्जी दाखिल करेंगे और अंकुर सिद्धार के द्वारा कि हमारा जो केस था 12/5/2023 की सुनवाई के फैसले में नहीं आता। तो पंजाब एवं हरियाणा जो हाईकोर्ट ने 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का जो सीईटी पॉलिसी थी 2023 को सही ठहरा रखा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 6/8/2024 को यह सुनाया फैसला है। जस्टिस दीपक सिंबल और दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने 6/8/2024 को याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया था कि याचिकाकर्ताओं का जो मामला है 12/5/2023 को एक समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय द्वारा कवर किया गया है, जिसमें मुख्य मामला CWUP यानी 24/605/2022 आशीष कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य था। यानी उपरोक्त के आलोक में यह याचिका भी आशीष के मामले की शर्तों के अनुसार खारिज की जाती है। डबल बेंच ने भी सही ठहराया था सीईटी पॉलिसी। तो जस्टिस MN रामचंद्र राव और सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने 12/5/2023 को फैसले को सुनाते हुए जो सीईटी पॉलिसी में शॉर्टलिस्ट करने का जो तरीका था सही ठहराया था। तो याचिकाकर्ताओं ने सीईटी परीक्षा के बाद नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने की जो धारा थी संविधान के विरुद्ध बताते हुए खारिज करने का आग्रह किया था, मगर खंडपीठ ने कई फैसले का हवाला देते हुए याचिकाएं थी खारिज कर दी थी। खंडपीठ ने लिखा कि आयोग एक विशेष निकाय है और राज्य के विभागों में परामर्श या निर्णय लेने में सक्षम है कि वे किसी उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किन विषयों का परीक्षण किया जाना है। तो आयोग अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना और आयोग में निहित शक्ति का प्रयोग करना इस न्यायालय का कार्य नहीं है। यानी खंडपीठ के द्वारा क्या लिखा गया था कि आयोग एक विशेषज्ञ निकाय है और राज्य के विभागों के परामर्श में या निर्णय लेने में सक्षम है कि किसी उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किन विषयों का परीक्षण किया जाना है। तो आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना और आयोग में निहित शक्ति का प्रयोग करना है। तो इस न्यायालय का यानी उसने किया है इस न्यायालय का कार्य नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय के पास उस संबंध में अपेक्षित विशेषज्ञ नहीं है। तो याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि सीईटी में परखा गया जो सामान्य ज्ञान है या फिर विश्लेषणात्मक कौशल संबंधित पदों पर नियुक्त करने के लिए पूरी तरह से अप्रसंग है, यानी उपयुक्त निर्णय और कारणों को ध्यान में रखते हुए इसलिए हम जो रीट याचिकाकर्ता थी कोई योग्य नहीं दिखाई देती, इसलिए यह जो याचिका थी खारिज की जाती है। तो डबल बेंच के द्वारा भी सही ठहराई गई थी जो आपकी सीईटी पॉलिसी। इसके अलावा हाईकोर्ट की जो डबल बेंच ने 6/8/2024 को भी
फैसला सुना दिया। यानी जो आपकी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जो 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने की जो सीटी पॉलिसी 2023 में सही ठहरा रखा है। तो अब हरियाणा सरकार की जो ग्रुप सी की जो भर्तियां होने वाली है, तो नॉलेज टेस्ट के लिए जो 4 गुना की शर्ती जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज की गई है, और सार्थ में कहा गया कि वे कोर्ट में अपना जो रिव्यू है दाखिल कर सकते हैं। अगर सफल नहीं होते तो वे सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहुंचने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।